आठों। विघ्नेश्वराय नमः। दीपं दर्शयामि। हमारा उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना है। हम किसी भी प्रकार से किसी का भी विरोध नहीं करते। हम किसी भी राजनीतिक दल, संप्रदाय, किसी जाति विशेष या किसी विशेष वस्तु का किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना है और लोगों में एक फिल्मी दुनिया के प्रति विशेष और विचित्र सोच विकसित करना है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की इस मूवी में कमी रह जावे तो हमें ज़रूर कमेंट करें, यहाँ ज़रूर बताएं। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मूवी देखिए और एंजॉय करिए। मैं निहाल चंद रावल, फाउंडर ऑफ MMW एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये है मुंबई शहर। इसे कहते हैं सपनों का शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ कई लोग अपने सपने लेके आते हैं और कई लोगों के सपने पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के सपने पूरे नहीं होते, जो गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। और जिनके सपने पूरे हो जाते हैं वो आकाश में तारे की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन मुंबई के लोगों की डेली रूटीन, दैनिक क्रियाकलाप जैसे एक्सरसाइज, जॉब, इनको छोड़ के एक और ख़ास चीज़ का इनकी डेली रूटीन में बहुत बड़ा हाथ है। उस चीज़ का नाम है ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड नहीं समझे? ब्लू बर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो ये मूवी देखिए और समझ जाइए कि व्हाट इज़ ब्लू बर्ड एंड व्हाट मिस्ट्री ऑफ द ब्लू बर्ड इन दिस मूवी। लगभग 50% काय झालं वाटलं? आ रहा हूँ मानो। क्या चाहिए तुम्हें? हीरा चाहिए। हीरा दे दो। मेरे पास कोई हीरा नहीं है। कहाँ है हीरा? कौन सा हीरा? कैसा हीरा है? मेरे पास कोई हीरा नहीं। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, हीरा दे दे। तू ऐसे नहीं मानेगा साले। मुझे जो चाहिए वो मिल गया। कहाँ है हीरा? अंदर आओ। क्या बात? शेडो की सिगरेट के बड़ा में झुड़का देता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो CID रानीताल मुंबई। हाँ 21 है। हाँ से पुरानी चौल से। हुआ क्या? ये सवाल जवाब का समय नहीं है, अभी उधर जाके देखते हुआ क्या है। चलो जल्दी चलो। ओह माय गॉड। सचिन इसको चेक करो तुम। हाँ ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ ये सब पेन। विवेक एक काम करो, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सचिन, जी सर। तुमने एक बात नोटिस की क्या सर? कि जिसने हमको फोन किया था वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हाँ सर। तुम एक काम करो,
नंबर देखो, कौन से नंबर से फोन आया? देखो सर, इस नंबर से फोन आया था। अच्छा सचिन, एक काम करो, उसकी जीपीएस लोकेशन ट्रस्ट करो तुम। इस जीपीएस लोकेशन ट्रस्ट में तो सर बता रहा है कि ये अपने इस रूम के आसपास ही, बहुत आसपास। इस छोटे से रूम में वो अपने कहाँ पे, अपने आसपास कहाँ पे होगा? चलो ढूंढते हैं। अब तो मैं कह रहा हूँ, अब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। सचिन पकड़ो उसको। अब क्या करना? छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। तो तुमने फोन क्या किया था? किसी का मर्डर हो गया था, इसलिए आपको बुलाया था। तो तू छुपा क्यों था? सर अब सीधे सीधे बता दे कि थोड़ा और हाथ साफ करो। बताता हूँ सर, बताता हूँ। फोन करके छुपे गए थे तुम। सर कौन हो तुम? जासूस हूँ सर, मैं जासूस। किसने भेजा तुम्हें? खूनी ने। किसका खूनी? आज आपको लाश मिले उसका। तुम जानते क्या उसको? नहीं सर, नहीं जानता। तो तुम उसके जासूस क्यों? उसने पैसे दिए थे। तुमको उसने पैसे किस तरह से दिए थे? बैग में दिए थे सर। तो वो बैग कहाँ पे? जहाँ पर खून होता है वहाँ पर पड़ा है। बैग जैसा मिले तो कुछ लेके आओ। जी सर। लगता है यही बैग है। नोट तो बहुत बुरी है। ये लो सर, ये रहा वो बैग। इसकी अच्छी तरह से तलाशी करो। क्या लिखा सर ये? ब्लू बर्ड तैयार है, तुम हीरा तैयार रखना सर, यहाँ लिखा हुआ है। ये ब्लू बर्ड है क्या? एक काम करो सचिन, तुम ब्लू बर्ड के बारे में पूरे शहर में छप्पा छप्पा चार मारो, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ओके सर। और तुम इंटरनेट पे देख लो और मैं किताबों में देख लेता हूँ। ये कुछ मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला।
सर मिल गया। माय गॉड, ब्लू बेड का मतलब ड्रग्स। सर मिल गया। माय गॉड, ब्लू बेड का मतलब ड्रग्स। सचिन, तुम्हें जो चिट्ठी मिली थी उसमें क्या लिखा था कि हीरा तैयार रखना, ब्लू बेड तैयार है। हाँ सर। तो सर इसका मतलब ब्लू बेड का मतलब ड्रग्स है। इसका मतलब हमको ये ब्लू बेड का मतलब ड्रग्स ही है। हमको इंटरनेट पे भी ब्लू बेड का मतलब ड्रग्स ही मिला है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे शहर में कहीं ना कहीं ड्रग्स की बहुत बड़ी डीलिंग चल रही है। क्या पता सर कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का सप्लाई होने वाला हो। ये कैसे पता लगा अपन कि ये ड्रग्स का सप्लाई कर रहा कौन है? सर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ तो कौन है वो आदमी? शेरा। हाँ तो ये शेरा हमको मिलेगा कहाँ पे? समुद्र किनारे। क्या वो शेरा इधर ही मिलेगा? हाँ सर, हमेशा तो यहाँ पे मिलता है। हाँ तो चलो चल के देखते हैं। सर यहाँ पे ही मिलेगा शेरा। शेरा, तुम ही शेरा हो क्या? अबे तुम कौन हो? अबे हम सीआईडी से। तो मैं नहीं कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। देखो तुम डरो मत, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, हम तुम्हारी मदद लेने आए हैं। मैं सीआईडी की क्या मदद कर सकता हूँ? हमें तुम ये बताओ कि मुंबई में ड्रग्स का सप्लायर कौन कौन है? सर मुंबई में तो बहुत सारे ड्रग्स के सप्लाई, आप किसको पकड़ोगे? एक आदमी जिसके पीछे सारे धंधे चलते हैं। कौन है वो? रुस्तम। रुस्तम? कहाँ मिलेगा ये रुस्तम? उसके अड्डे पे। चलो माल अभी तक पैक नहीं हुआ, जल्दी जल्दी आ चलो। हो रहा है मालिक, थोड़ा काम और बाकी है। जल्दी करो। कहो तो थोड़ी में तो धम भी कर ले। भून डालो सालों को। बचाओ। विवेक, कोई दिख तो नहीं रहा। मैं जब कहूँ तो अटैक करना। ओके सर। गुड जॉब विवेक। अब तुम थोड़ा आगे चले जाओ। सालों को ठोकना पड़ेगा। एक तो साला यहाँ पे। खड़े हो। सर बाहर आ जाओ। अब बोल साले कहाँ जाएगा? सर विवेक कहाँ पे? विवेक? विवेक? मुझे नहीं पता विवेक। विवेक हाँ बाहर आओ। ये मेरे पास है। गन हटा बे। हथियार फेंक डालो ना, इसे उड़ा दूंगा।
ये गलत है, पीछे से वार करते हो तुम, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तब की तब देखेंगे, अब यहाँ से निकल लो ना ठोक डालूंगा इसे। मेरा पीछा करना छोड़ दो सालो। अब तो जा रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे। एक भैया मारी तो गई, मुझे फिरा। ये था फर्ज मालिक। इसको लेके चलो मलाड। सचिन, उन गुंडों ने पीछे से हमला कर दिया, वरना तो मैं उनको मार ही डालता। चिंता मत करो सर, अपने खबर शेरा की मदद लेंगे। फोन करो उसको। हेलो शेरा, रुस्तम की खबर निकालो फटाफट। जीपीएस की लोकेशन ट्रस्ट करो जो मैंने उसकी रुस्तम की जेब में डाला। यस सर, उस जीपीएस का नंबर क्या था? 5279। ओके सर, मैं देखता हूँ। सचिन, उन गुंडों ने पीछे से हमला कर दिया, वरना तो मैं उनको मार ही डालता। चिंता मत करो सर, अपने खबर शेरा की मदद लेंगे। फोन करो उसको। हेलो शेरा, रुस्तम की खबर निकालो फटाफट। जीपीएस की लोकेशन ट्रस्ट करो जो मैंने उसकी रुस्तम की जेब में डाला। यस सर, उस जीपीएस का नंबर क्या था? 5279। ओके सर, मैं देखता हूँ। आ गया। ले आ गया। ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये सब मेरा। नहीं ये मेरा सर, लोकेशन की तरफ से तो ये गाड़ी स्टार्ट है। हाँ तो विवेक और रुस्तम का बता दो। आ जाके बैठ जाते हैं। चलो रूट। मेरा आ गया। ये विवेक और रुस्तम कहाँ पर होंगे? यही कहीं पे होंगे सर, अभी देखते हैं। तो ये साले आप क्यों करते हैं? मुझे निकलना होगा यहाँ से। सर पहचाना इसको? हाँ, ये तो वही है ना जिसने विवेक को पीछे से पकड़ा था। इसकी तो मैं स्टार्ट। बोल मेरा और रुस्तम कहाँ है? दीपा भाई लोग हमारे एरिया में आके हमारे आदमी पे हाथ उठाते चलो हैं। आओ, उसको बोल डाल दो। साले हमारे भी इलाके में मदद। साले बॉस, और कोई बचा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। कौन साले विवेक और रुस्तम? मैं कहाँ? मुझे नहीं पता। बताता हूँ। बोल कहाँ पे? टाटा क्रूज। स्टार्ट। मैंने जीपीएस ट्रैकर रुस्तम के पॉकेट में डाला था, तुम्हारे पास कहाँ से आया? स्टार्ट। सर उसका वो मुझे दे दिया, इसको पता चल गया था। स्टार्ट। रुस्तम है तो चालाक, चलो चलते हैं उसको पकड़ने। क्लब में गुंडे ने कहा था कि रुस्तम और विवेक सेंटा क्रूज में है। तो चले सर वहाँ चेकिंग करने। वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खास खबरी को फोन कर रही हूँ, पूछ ले तो। हेलो मदन, सेंटा क्रूज में कोई भी दो अजीब आदमी दिखे तो उनके बारे में बता देना। क्या क्या हुआ सर? सेंटा क्रूज में कोई इंसान जा ही नहीं सकता। क्यों? वहाँ 10 दिन से पुलिस की नाकाबंदी चल रही है। इसका मतलब उस गुंडे ने झूठ बोला। अब तो अपन सेरा की खबर का इंतजार करते हैं। जी सर।
कितना समय हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मुस्तफा अभी तक आया नहीं। जय भोलेनाथ। ये आदमी कौन है? लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। आ गया मुस्तफा। आ गए मुस्तफा। आ रह गए थे मुस्तफा इतनी देर? हमका फ्लाइट में देरी हो गई। ब्लू बर्ड लाई हो क्या? तुम इधर आए हो क्या? हाँ मैं तो लाया हीरा, देखो। हाँ मैं भी लाया हूँ ब्लू बर्ड। ये लो तुम्हारा हीरा। ये है तुम्हारा ब्लू बर्ड। सौदा करके अच्छा लगा, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। ये तो वही रुस्तम, इसका पीछा करना पड़ेगा। ये कौन है? ये तो मेरे डीलर का पीछा कर रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। जनाब ये आपके पीछा कर रही थी। ये मेरा पीछा क्यों करेगा? ये तो वही पुराना खबरी सेहरा है। अरे थैंक यू जनाब, आ जाओ मैं आपको अपना एरिया दिखाता हूँ। मेरे फोन में हेलो सीआईडी, मैं सिरा बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर तक जी नहीं पाऊंगा, आप जल्दी आ जाओ मलाड। तुम्हें तेरा कहीं पे दिख रहा है क्या? तेरा तुम्हारी ये हालत किसने की? कहाँ पे हो? चलो देखो जनाब, ये मेरे एरिया मलाड, यहाँ मेरी बस चलती है। कहो तो थोड़ी थोड़ा भी दे। आजा, अब तुम्हारा ही इंतजार था। सचिन जी सर। तुम एक काम करो, पीछे से। जी सर। शिट, ये क्या? विवेक विवेक, कुछ नहीं सर, बम लगा हुआ है, आप दूर रख दीजिए। ये बम 5 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। रुको रुको, मैं अपने टीम के डॉक्टर विक्रम को बुलाता हूँ। वो इस बम को डीएक्टिवेट कर देंगे। हेलो डॉक्टर विक्रम, जल्दी आ जाइए मलाड। क्या हुआ क्या हुआ? सर ये विवेक को बम बनाया है, इसलिए आप डीएक्टिवेट कर लो। मैं कोशिश करता हूँ। चाकू जैसा कुछ मिलेगा? चाकू जैसा? हाँ 2 मिनट। लो सर। हो गया डिफ्यूज सर। थैंक यू सर। अब तो साला
इसको छोड़ने वाला मैं नहीं। पर क्यों? बस करो आप। ठीक है। अब क्यों गया? एक मिनट रुकिए सर, इसको मैं मारूंगा। मर गया साला, मुंबई से थोड़ी और बुराई का मतलब। बम डिफ्यूज भी तो मैंने ही किया था। हमेशा मैं ऐसे कामों के लिए तैयार रहूंगा। मौला कसम, आपकी बात ऐसा काम कभी नहीं करेगी। साले को मारा था मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल रावल, डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी और MMG ग्रुप का मालिक, फाउंडर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये मूवी बनाने में अपनी जान लगा दी है। मैंने पहली मूवी अपनी बनाई थी घोस्ट ऑफ रिटर्न्स, जो कि अगस्त 2016 में मैंने रिलीज़ की थी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। वो मैंने 7 दिन में बनाई थी, इन 7 डेज़। सेकंड मूवी बनाई उसी के अगले महीने सितंबर 2016, सुल्तान द एपिक, जो मात्र 4 दिन में इन 4 डेज़ मूवी बनकर तैयार हो चुकी थी। और अब मैंने मई और अप्रैल 2017 में ये मूवी बनाई है। इस मूवी का नाम है इन्वेस्टिगेशन मुंबई। ये मूवी में मैंने अपनी जान लगा दी है और मेरे सारे एक्टर्स रुद्र, ध्रुव, रोशन आदि बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की इस मूवी में अगर गलती आती है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। मैंने मेरी पूरी मेहनत की है, आप भी पूरी मेहनत कीजिए कि आप कुछ ना कुछ हमें और नया करने की एडवाइस दें। धन्यवाद। कुछ भी गलती हो तो क्षमा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल राव।